नमस्कार दोस्तों। और आज हम हैं भाई जुलाना में, जो जुलाना किसी पहचान की मोहताज नहीं है आज। किस लिए? विनेश फोगाट की वजह से, क्योंकि विनेश किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और आज हम पहुंच चुके हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र में। किसकी क्या रहने वाली है बयार, क्योंकि आज देखते हैं किसकी टक्कर है। बीजेपी साथ में कांग्रेस है। जेजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके क्या चांस है, क्या दोबारा से कुछ बन सकता है, तो क्या सियासी हलचल हो सकती है, ये तो देखिए 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से आज यहाँ विनेश फोगाट का एक प्रोग्राम भी है, तो उसको भी कवर करेंगे। जानते हैं कुछ यहाँ दुकानदार हैं, उनसे बैठे हैं तो बात करते हैं कि, क्योंकि देखिए कुछ भी किसी भी एरिया के बारे में कोई बता सकता है, तो वो वहाँ का लोकल बंदा ही बता सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बैठो साहब। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र कुमार। ये जुलाना सही है? हाँ, जुलाना से जी। तो क्या कुछ चल रहा है रविंद्र जी? इलेक्शन का सर है। हाँ, इलेक्शन का तो सर अभी देखो भी क्या होता है। चल रहा है, बढ़िया है वैसे तो पूरी पार्टी पूरा हंगा लगा रही है चारों तरफ से। तो किसी में यूं खड़े तो कई उम्मीदवार होंगे, शायद 10-12 होंगे, लेकिन टक्कर किस में है? टक्कर में तो सर की बार बीजेपी और कांग्रेस की है। मतलब विनेश फोगाट और कैप्टन आगे आमने सामने। हाँ, आमने सामने है, बिल्कुल। तो पिछली बार जो अभी सिटिंग एमएलए हैं जेजेपी से, तो उनका कुछ कि फिर से कोई चांस है या नहीं है? मुश्किल है सर, बाकी क्या पता पब्लिक क्या करे, बाकी मुश्किल है। उसके लिए इस वजह से कि जो दुष्यंत ने करा है, उसकी वजह से दो लोगों में थोड़ी विरोध ज्यादा है। विरोध ज्यादा हो गया। हाँ, नहीं तो क्या पता सरकार बना भी बढ़ भी लेती। जाती, कोई बात नहीं, बन जाती, कोई बात नहीं। और विनेश फोगाट का जैसे ये है कि भाई आप ये फैक्टर लगा लो कि वो गेम की वजह से है, नाम है, या किस वजह से वोट आएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, या फिर उनकी जैसे यहाँ ससुराल है उसकी वजह से, या उनको नाम है उनकी वजह से? क्या लगता है? हमारी बहू की वजह से आएंगे जी। हमारे गाँव वहाँ लोकल बहू है वो। अच्छा, इसलिए तो नाम तो चर्चा में नाम है तो वैसे चर्चा में उनका। पूरा है जी। विनेश का पूरा है, फुल है। देश का नाम बढ़ा है, उसका नाम भी बढ़ाया हमारी उन्होंने। बेटी है, बेटी भी है, बहू बहू भी है। हाँ, बिल्कुल। चीज तो दोनों होती है, लेडीज के लिए तो बहू भी होती है, बेटी भी होती है। लेकिन बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, सहनशील है। ये कितना सही है कि किसी खिलाड़ी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? सर वो देखो उनका मन है। अच्छा, सही गलत तो वही जानते हो। सही विनेश का वैसे बयान तो यही था कि वही मैं लाई गई हूँ, मैं कि आने की बजाय। हाँ, बाकी गेम में ज्यादा तो क्या लगता है, मान लीजिए कल को विनेश फोगाट चुन के विधायक और विधानसभा में पहुंचते, तो ये एरिया का विकास वगैरह होगा? विकास तो ऊपर वाले ने करवाना है, जो ऊपर बैठेगा सरकार में। बनाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी विधायक के हाथ में, विधायक का हाथ में तब करेगी, वैसी बात नहीं है, करने वाली है। मान लीजिए ये कांग्रेस से बन के जाए और सरकार कांग्रेस के आ जाए, सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने सुहागा हो जाएगा। लेकिन हमारे भाग है नहीं ऐसे यहाँ पे जुलाने के। क्या बात है? बीजेपी ऊपर आएगी, जहाँ कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की ऊपर आगे बीजेपी जीतेगी। अच्छा, हमेशा से उल्टा हुआ है। नेगेटिव होती है हमारी जुलाने की सरकार। हमारा तो वापसी उल्टा ही होता है। आपकी बार संसद में देख लो आप, सरकार के ऊपर बीजेपी की बनी है, कांग्रेस का बना है। ये पहली बार, मैं इतने दौरे कर चुका हूँ, पहली बार किसी ने बात बोली कि यहाँ अगर नेगेटिव होती किसी से पूछ लो आप। ये तो पहले अगर प्रश्न करो ना इस बात का आप उनके पास। नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा, आप क्या झूठ बोलोगे। लेकिन ये थोड़ी मेरे से नहीं, 10-20 आदमियों से और पूछो ना। आश्चर्यचकित बात। आप सर्वे करने वाले हो, पत्रकार बंधु भाई हो, सारी बातों को जानते हो, तो हमारे यहाँ विपक्ष में बैठ रहे हैं। कम से कम फिर लोगों को ये होना चाहिए भाई, अगर सरकार जिसकी उसका साथ देंगे तो कम से कम विकास होगा। वो बात नहीं सोचते यहाँ पे, वो बात नहीं देखते। सरकार के साथ चलेंगे तो एरिया का विकास बढ़ेगा। अब सरकार की तरफ कहाँ चलने लग रहे हैं। वो सेंटर में मोदी बैठे है, भाई बीजेपी वाला, यहाँ सोचा कांग्रेस ने बना दें। हाँ, एक लहर उठी हुई है, कांग्रेस को बढ़ाओ, कांग्रेस को बढ़ाओ, मोदी मुद्दे को लाओ। तो ये थोड़ा फैक्ट तो होता है ना कि वो ऊपर सरकार बैठी है, नीचे काम वही कराएगी ना। अच्छा, चलिए, वैसे आपका क्या विचार इस पे कि जो अभी करंट में सरकार है, बीजेपी सरकार, 10 साल हो गए हैं, तो अभी जो 5 साल ठीक काम किया है, बदलनी चाहिए या इससे? ठीक है ना, कड़ा ठीक कहने ना कड़ा कहने ठीक है सरकार, ऐसी कोई बात। जैसे कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि जी कांग्रेस ठीक नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी वाले ना चिक्को आती, जिसे मतलब काम नहीं करे, वो अपने अपने मन है, वो अपने अपने विचार हैं, वो अपने अपने मन है। कोई देश के लिए जी रहा है, कोई अपने लिए जी रहा है, कोई माँ बाप के लिए जी रहा है, अपना अपना जीने का ढंगा अलग। तो अभी एक वैसे 19-20 वाली बात है, जैसे हम तो देश के लिए जीने वाले बंदे हैं कि भाई अभी बीजेपी है, यही आ जाए तो ठीक है, या चेंज हो जाए तो भी ठीक है। देखो बदलाव हो जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, और ना हो तो चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बदलाव हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो ना, तो ठीक है, ठीक ही है, कुल मिलाकर नहीं चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो मतलब इन दोनों में से वैसे सरकार कौन सी अच्छी रहती है? मतलब पहले सरकार तो जी मैं बताऊँ आप, नहीं ईमानदारी कोई सी ठीक नहीं। क्या बात है, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। कोई सी भी ठीक नहीं।
सरकार तो अपना अपना घर बनाए सब, आपका? कोई रमेश। मतलब ये जुलाना चाहिए आप। जुलाने से है। हाँ, तो आप बताओ जी, क्या माहौल है, क्या विचार है? यहाँ तो ये निवेश जीतता ही भाई। अविनेश का पूरा वो माहौल है। हाँ पूरा तो माहौल है। कांग्रेस यहाँ से बन के जाएगी। हाँ बन की और जाएगी। फिर हरियाणा में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। तो कितनी सीट लाके आपने 90 में दे? 60। 60 सीट। तो ये तो पूरा पूर्ण बहुमत, हाँ। बढ़िया धमाका होगा। और बहुत ही। तो बीजेपी जैसे 2 बार राज कर चुकी, 10 साल है, तो बीजेपी क्यों बाहर भेजना चाह रहे हो? या बीजेपी ने ऐसा क्या किया है अब जिस तो देख के राजी नहीं फिलहाल लोग? बीजेपी ने भाई किसान ना की वो ना करी, जिस जो हमारा देश कृषि प्रधान नहीं है वो नहीं किया होते किसान का। तो कांग्रेस ने लेना चाहो, कांग्रेस ने ठीक काम करा था पहले। हाँ कांग्रेस ठीक करेगी। देश में 10 साल हो गए बीजेपी से लोग नाराज है, तंग है। कभी किसानों पर लाठिया, कभी सरपंचों पर लाठिया, कभी कर्मचारियों पर लाठिया, कभी आशा वर्करों पर लाठिया। इन्हें हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जाति की है। और दूसरी बात रही हल्का जुलाने में जो ये विनेश आई है, पेरिस के अंदर है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। एक एक दिन में 3-3 कुश्ती, और इसने उसको भी हराया जो जापान की थी, जो आज तक नहीं आ रही, उसको भी हराया। फिर फाइनल में इसको वंचित रखा। ये साजिश थी। ये साजिश थी, साजिश। और इसकी पूरा भारत, पूरी जनता इसकी निंदा करती है। और इस चुनाव के अंदर हमें उसका बहन का, बेटी का, ये वोट के जरिए इसका बदला लेंगे और विनेश को यहाँ से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। क्या बात है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की साजिश रही है जो ये अपने मेडल नहीं ला पाए? साजिश रही है, पूरी साजिश के तहत इसको बाहर रखेगा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, हमने 1-2 बार न्यूज में सुनी थी कि ब्रजभूषण अगर पार्टी कहे तो मैं हरियाणा के अंदर इसका प्रचार करने आऊंगा जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार ब्रजभूषण या हरियाणा के अंदर या जुलाना के अंदर एक कदम रख के दिखाओ, हम बीचों बीच चीज देंगे। हम हरियाणा के हैं, इसका बदला लेकर रहेंगे, नहीं तो हम वोट की ताकत से बदला लेंगे। आपको क्या लगता है कि उस साजिश के पीछे ये हो सकता है पहलवान जंतर मंतर पर इतने दिन बैठे रहे तो पहलवानों से कहीं ना कहीं सरकार खफा थी? खपा थी तभी तो उन पर लाठियां बरसाई। आज वो जनता वो सीन भूल गई। जब विनेश था, बजरंग पुनिया था, इस देश के खिलाड़ी थे, इनको पुलिस के द्वारा सड़कों पर घसीटा जा रहा था, इनकी आंखों में पानी था, ये चिल्ला रही थी। आज जनता उसका हिसाब लेगी, जरूर लेगी। तो मतलब आप यहाँ से भी विनेश को जिता रहा और हरियाणा में भी सरकार कांग्रेस? हाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी जनता बदलाव चाहती है, बदलाव करके रहेगी। कितनी सीटें आपको लग रही हैं? हमें 60+। तो ये तो एक तरफा रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ एक तरफा ये आंधी चल रही है कांग्रेस की, और यहाँ जुलाने के अंदर विनेश की आंधी है। यहाँ हमारे हल्के में 1,81,82,000 वोट हैं, जिनमें मान के चलो 1,40,000 पोल होंगे। 40 में सारे कैंडिडेट और 1 लाख में अकेले है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लहर है, कितने वोटों से जीत रही है। तो विनेश का जो नाम है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में है, और नाम हरियाणा का, जुलाना का भी पूरे हरियाणा का चमकाया है, तो उस नाम का फायदा होगा वोटिंग में? पूरा फायदा होगा जी। ये हिंदुस्तान का एक चेहरा है, बल्कि विश्व का एक चेहरा है। और ये हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि अलका जुलाने में आई। अलका जुलाने के लिए बहुत गर्व की बात है। और अलका जुलाना इसको सर माथे पर, सर पलकों पर बिठाने का काम करेगा। तो ये जैसे मैं लोगों से मिलता हूं तो सारे यही कहते हैं बीजेपी सरकार किसान विरोधी रही है। हालांकि खासकर बच्चे ज्यादा मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी बालका न लाइब्रेरी में होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने बालक सड़कों बैठा दिए, फिर भी रोजगार नहीं। कभी अग्निवीर, कभी कोई स्कीम, कभी कोई स्कीम, रेगुलर नौकरी नहीं, कभी कौशल, कभी पोर्टल। लोग तो बहुत ज्यादा तंग है इनसे। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उधर साहब ने वादा किया है 2 लाख से ऊपर हम जो खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको उनमें पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। जब ये बात मैं बोलता हूँ ताऊ जी के भाई हुड्डा सरकार आओगा नौकरी देगी, तो उसके नीचे 100 बच्चे कमेंट करते हैं, तो 90 ये करते हैं कि सारे जाने हैं मास्टर जी आपने बेरा है भाई, किसी ने नौकरी दिया दे, पर्ची खर्ची चालिया कर दी, जो भाई पीछे है वो लगेगा, सिफारिश वो लगेगा। तो एक बार कुछ बदलाव होगा या वो चीज सच है गलत है? नहीं नहीं, ये तो होता है मेरिट के आधार पर होंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को रोजगार मिलेगा। कई तो यूं कहते हैं उड्डा टाइम मत करे, पेपर ना होया। वो सिर्फ उनकी गलत मंशा है, गलत सोच है। तो नौकरी तो हालांकि अब बीजेपी ने भी नहीं दी।
कहाँ दे हैं, कहाँ दे है। दूनी बेरोजगारी बढ़ाई हरियाणा के अंदर, हर बच्चा पढ़ा लिखा तंग है। फिलहाल पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 ये है। देखो ने, आज PhD करोड़ा बच्चा PN के फॉर्म भरता है, D ग्रुप में फॉर्म भरता है, सफाई इससे सफाई कर्मचारी, इससे ज्यादा बेरोजगारी और क्या होगी। हरियाणा में ये ताज तो खैर बीजेपी ने दे दिया कि हम नंबर 1 बना दिए बेरोजगारी में, बीजेपी ने कर दिया काम तो। हर चीज में पीछे रखा है हरियाणा को। अब बताओ किसी दिमाग का बढ़ा है, एक बताओ। वो बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई न्याय नहीं है, बताओ कहाँ न्याय मिलता है। खासकर किसानों के लिए तो, किसानों का नहीं, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, ये सभी की दुश्मन है। चाहे महिला हो, गरीब हो, गरीब हो, अमीर बच्चे हो, हों। बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, सबके साथ। सबके साथ ऐसा ही किया। तो अब की बार पूरी तरह से आप तैयार बैठे हैं कि हाँ वोट की चोट से, यार बेटे, हाँ, वोट की चोट से हरियाणा के अंदर बदलाव करके रहेंगे। तो 8 तारीख को चमत्कार देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, आप आ जाइयो, आप देख लियो। जी। आपका नाम सर? तेलूराम जी। आपका नाम नहीं बताया जी आपने। अजमेर इगरा। अजमेर इगरा, हाँ जी। यही जुलाना से ही है। हाँ, इगरा गांव है। इगरा। हाँ जी, आप? हाँ, हम भी इगरा थे जी, तेलूराम जी। क्या विचार हैं जी सरकार को लेकर? तख्ता पलट होगा जी, बिल्कुल ही नहीं कुछ करिया तो कोई नहीं। जात पात धर्म में लड़ाई, समाज में लड़ाई, बुराई फलान तनाई ने कोई काम नहीं करिया। सब इसे गरीब आदमी तो दूने इसे गरीब बना दिए। जिसका तो 2 आने थे वह भी नोटबंदी करके वह उन अट्टा पट्टी करके, अरे झूठ बोलन तो नहीं। इस झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश ने कदे भी नहीं मिला। सबसे पहला प्रधानमंत्री तो 1000 झूठ गिनवा लो, एक काम भी नहीं कराया गरीबा खातिर, तो बिल्कुल ही नहीं कराया। 15 लाख रुपए का गरीबा के वोट लेके गरीब आदमी होते थे 15 लाख रुपया के, कितनी मजदूरी को नहीं करे। लेकिन बच्चा ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाओगे, हमारे बच्चे भी नौकरी लाग जाएंगे। देखो जी, मैं ना तो कोरोना ले आके प्रोपगंडा करके कोरोना आएगी फलाना आएगी, पढ़ना बंद करवा दिया बच्चा का। गरीब आदमी तो बच्चे कितने भी नहीं पढ़े, साहूकार आए तो फोन ना पर भी पढ़ी गई, ट्यूशन घर तक लाग गया था। गरीब आदमी कहाँ जाओ था, गरीबा के बच्चे उंगे कर दिए 2 साल बचे पाछा रख दिए। गरीब जात पात पर झूठी तो नहीं बोल रहे हैं, इन भ्रष्ट एक भी सारा हरियाणा का भट्टा ने बिठा दिया। मैं तो ना बीजेपी की साइड हरियाणा में किसी की भी इज्जत नहीं रखी ने, किसी वर्ग की भी नहीं रखी। जात पात इसे राजकुमार साहब ने 500 साल बयान दिया, प्रधानमंत्री ने उस पर एक बार भी नहीं बोला। प्रधानमंत्री किसान बैठे रहे 13 महीने, प्रधानमंत्री का एक बयान भी नहीं आया। इतना घटिया प्रधानमंत्री देश ने कभी भी नहीं मिला। जब देश का राजा घटिया होगा तो देश क्या करेगा? गरीब लोग बताओ कहाँ जाएंगे? किसी 2 करोड़ नौकरी को कहाँ नौकरी मिलेगी? जो ग्रेजुएट करे उन्होंने चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही बेचारिया ने। बताओ देश में क्या होगा? उसके माँ बाप क्या करेंगे जिन्हें पढ़ाया लिखाया मेहनत करके ने? बताओ उसकी नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे, आधे बच्चे ने चोर बना दिए ने, नशे में पड़े। जो BA BEd कर ली, जो खेत में नहीं गया, मजदूरी पर नहीं गया, उसकी काम नहीं मिलेगा तो बताओ जी क्या करेगा? वो तो मेहनत करके खा नहीं सकता। उनके माँ बाप भी बेरोजगार बना दिए, वो भी बेरोजगार बना दिया। सारा देश में लूट के खा के झूठ बोले मरी। कोई भी चैनल पत्रकार किसी आती किसी रात गृह मंत्री थे या किसी मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, पुलवामा कांड करवा इन जानबूझ के करवा, इलेक्शन जीतने के मारे ने जांचें नहीं करवाई। आज थी बताओ करवाई हो तो? 1-2 पत्रकार बढ़िया था, मरवा दिया इनने। पत्रकार मरवा था, पाचा बढ़िया पत्रकार था। नाम तो जो इनके खिलाफ बोले थे वो। हाँ, इनके खिलाफ बोला तो मरवाया। इनका तो काम यही है जी, जो इनके खिलाफ बोले सरकार का, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोले नहीं, उसने तो भीतर डाल देंगे, ऊपर बुझाते हैं। इनका तो विदेश के गुंडागर्दी का प्रोग्राम है इनका। तो ये आपने खेला क्या? जैसे दिल्ली के CM केजरीवाल, अब तो नहीं रहे शायद, वो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो जेल में थे तो इसके पीछे हाथ था। इनने का सारा प्रोपगंडा सब करे, ये तो इनका खिलाफ बोलती होती भीतर डाले। चाहे राजनेता हो चाहे आम आदमी हो, आम आदमी पर जब घेरा डलवा दे क्या नहीं कहेगा। जैसे नवीन जिंदगी ने 10 मिनट में टिकट दे दी, उसे 30,000 करोड़ का तो घोटाले में फंसा रखा था, कुल कम है। फिर सही हो गया, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो दो की सही बना दिए जब नहीं शर्मांदे। इतने बीजेपी पार्टी में इतने घटिया बेशर्म लोग है नहीं, वो अपनी वाणी पर संयम नहीं रखते। 1 मिनट में उस पर झूठ बोलते, 1 मिनट में उस पर मतलब जो दाग लग रहे हैं वो बस बीजेपी के खिलाफ। देखो घर चलाने वाला अगर झूठा आदमी होगा तो उसके बच्चे क्या सीखेंगे? नेता झूठ बोलने लग रहे, राज आए पाछे भी घोषणा पत्र में तो झूठ हो जाए, कोई बात नहीं होती, वो तो कुछ % भाग रहे। ये बड़े पाछे भी झूठ बोल रहे हैं, नंगा नाच कर दिया ना देश में जमा। बिल्कुल गरीब आदमी तो इज्जत छोटी नहीं कहीं पे भी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं पे भी
मैं 200 किला का लो खेती बाड़ी करूं मैं 200 किले? हाँ 200 किला खेती करूं मैं, क्या जमींदार हूँ। बात है भाई साहब, बहुत बड़ा। 2013 में हमने 1 किला मोल लिया था, जब पाछे मेरे किले पे करने का काम हो रहा है, नईसा काम कर दिया जमींदारा किला, अच्छा, सबके में महंगा दुगुना कर दिया। 22 में दुगुनी आए, कहता प्रधानमंत्री अपने जबानते हैं, हम तो उस भाभी कौन बिकती मारी तो फसल जो पहले बात है, उस भाभी कौन बिकती तो दुगुनी कहता करने की। और सामान तो खरीदा नहीं, 50 रुपये पुड़िया आगरी जो डोला हमारा मीरा 71 की बोल रहे थे घास फूकन वाली, वो 120 रुपया की भी होली। तो मतलब किसान तो बहुत दुखी हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक वर्ग दुखी है। जो किसे तो रजा के देख ले, किसे दुकानदार तो रहे ये परचून वाला बड़े आदमी है तो सारा उधार खाते चाले, मिस्त्रिया गए परचून वाला गए, किते भी जाके देख ले हम, वो नुके भाई मर गए बस गुजारा करे। यहाँ हाथ पाथरे बैठे पाओ सब, महंगाई इतनी कर दी ने। तेलूराम जी, मैं आपकी बातें चलो सारी ठीक हैं, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये जो आपने बताया कि भाई अगर कोई खिलाफ है बीजेपी के तो उस पर केस भी है और दिक्कत भी है। हाँ सब बीजेपी में आते साफ हाँ। वॉशिंग मशीन ले रहे हैं। हाँ वॉशिंग मशीन ले रहे धो के कैसे सुखा दे तो मुझे सुखाओ कुकरे से। सीबीआई ईडी जैसे लोगों ने वोट गेरी, जेजेपी पार्टी की 10 सीट मिल गई इनने, इनने उसका मुंह टका दिया रुपया में बेटी चौथ का इसका दुष्यंत का, उसे धोखा पब्लिक के लिए उसने कराया, ऐसा तो किसी भी नहीं कराया। वो देवलाल का उनसे को लगता बनता चेक करवा लो। बार कितनी सीट है उसकी? उसका तो एक भी नहीं किते भी, उसकी खुद मेरा मुंह पकड़ लिया कि एक भी आ जाए तो किते भी सारे जमाने जब तो होगी। अच्छा जी, और सारे बैठे हुए, एक बात और कहना चाहूंगा। देखो मैं किसी सरकार की साइड नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, जो काम अच्छा करे मैं तो उसी को कहता हूँ और करना भी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो जैसे सरकार और प्रधानमंत्री सही नहीं है, तो पहली बार जी सही कोई झूठे न अच्छा चलो पहली बार चलो सर जनता ने बदलाव सही होगा, वो भी झूठ नहीं बोलेगा, इतनी जो उसकी कोई नॉलेज नहीं होती। देश का राजा झूठ बोले यार, पब्लिक क्या। तेलूराम जी, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि जनता ने बदलाव खातर 2014 में अपना क्या करा भाई, सरकार बदल ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो अगर उन नहीं लगे कि भाई 5 साल में उन्होंने गड़बड़ करी, तो फिर 19 में भी मौका था और 24 में मौका, तो 3 बार क्यों बना दिए फिर? अगर इतनी मतलब ये हेरा फेरी करके जी बुक आबू होगे तो दूसरे के लिए बनवा के अच्छा इस तरह सिस्टम करा बड़े कोने दिए, अरे दबाव रखे जी एक आदमी पे, हम तो पार्टी में लड़ा नेता ने डरा के ने कि मैं अगला हाँ ये तो जी राज ले रहे हैं, चाबी ले रहे हैं जी, ये तो सब क्यों करें जी, जो इन बात कंडे हैं जी, इन देश तो कोई मतलब नहीं, इन सरकार आनी चाहिए, इन तो कुछ भी करना पड़ो, आदमी मारना पड़ो, मशीन बदलनी पड़ो, भीतर ठोकना पड़ो, ऊपर पहुंचाना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, इन्हें तो राज मतलब देश तो मतलब नहीं। इन्हें प्रधानमंत्री एक वीडियो में कहता मतलब मारे भाग मिला, मैं इंडिया में पैदा हो गया, हमनू माने टोटा में ही पड़िया तो भी हमारा देश बढ़िया है ना, मैं तो देश का राजा तब कह ला रहे मारे भाग हैं। अच्छा तो मैं तो उन जमा फद्दू आदमी जो डाल के वोट गे रहे, जो देश ने बेसरावा जी कुत्ता है, कुत्ता ने बुड़की गेरा वो भी बनना कर उखाड़ कर पुंदर मार के बैठेगा, अपनी सफाई रखेगा, ये अपने देश से घटिया बताना है क्या प्रधानमंत्री है। मैं तो इसके वोटर हैं, जो इसके अन्न भगत है, वो जमासूती आए, वो हम मन से बीच कौन मानता है, इंसानियत होनी चाहिए आदमी में, किसी जात का, किसी धर्म का, किसी देश का उसे भक्त बनो, अपना देश अपना हुआ है, बिल्कुल वो है जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता। और भी अच्छा सारा आदिवासी समाज में हम 50 साल के हो गए, अब जो है मुसलमान भी, हिंदू भी, हरिजन बाल्मीकि सब कट्ठे बैठे रहा करते, सब वो जात पात की धर्म की बातें चालिया कर दी, इसने समाज में आगे लगा दी, इस पार्टी ने आगे ने। अरे हरियाणा में तो कदे भी नहीं आऊंगे ये, कदे भी नहीं आऊंगे ये, झूठ वोट बोल के 1-2 बकर के राजी है। पिछली बार अगर दुष्यंत नहीं मिलता तो शायद हाँ नहीं आंदा, एक भी नहीं मिले थी सरकार ये तो खरीदते हैं जी, मोल ले हुए गरीब रह गया, दुष्यंत बैठा सीएम होना था ना। देवलाल का परिवार का तो नष्ट कर दिया थी दुष्यंत ने, इन्हें कदे भी राज नहीं आओगा। देखो कितना बड़ी आदमी हुआ था देवलाल, प्रधानमंत्री थी, पूछा दिया था लोगों ने, वो तो बड़े कोनी, वो शख्सियत ही अलग थी। हाँ वो देश सेवक थे जी, वो तो ये देश के चोर हैं, बीजेपी में जितने आदमी सब चोर हैं, एक भी आदमी सही खड़ी होकर बात नहीं करना, मैं पब्लिक खतरिया करूंगा ना, किसी अफसर की चलती। 11 महकमे ले रहा था, सारे लूट गया। ये तो खुद उनके जो विधायक थे उन्होंने भी उस पर इल्जाम लगाया, विधानसभा में खड़े होकर कहा था गौतम ने, मतलब खाकड़ खा गया बस सारे के सारे, डकार भी लेंदा। हाँ डकार भी लेंदा। उन्होंने तो नहीं भी कही थी, मन तो जो अपना वित्त मंत्री हो रहा था कि मन भी दे देता। हाँ कहा था, तो खुले हम बोल ली गई है, कोई बोल झूठ नहीं है।
सारे हरियाणा ने चाय भी बिगाड़ दो यो कई साल का कर गया। हरियाणा तो बहुत बढ़िया प्रदेश है जी, भाईचारा सबसे बढ़िया चीज है हरियाणा का। हरियाणा पर का भाईचारा कितने भी कितने भी नहीं, इनने सारा खो दिया जी, सब खो दिया। हम देश हरियाणा। हाँ ये ना तो जी, ये तो देश तक कटुआ हूँ बल्कि बीजेपी वाले सारी देश में न पढ़ने नहीं देखी तो फिर देवी। कौन सा देश में भेजा? ये ना तो जी ओढ़े भेजे जमा दे रहा हो, काला पानी भेज देंगे काला पानी भेज देंगे, देश का नाश करके जाएंगे। बांग्लादेश वाली कुछ नहीं ना, ये ना तो बढ़ने नहीं देखी देवी। ये देश के दुश्मन जीने का है, अधिकार है। ये तो देश का जीन का अधिकार सब है। इंसानियत आदमी में होनी चाहिए, दूसरा घर जमा के अपना बसाव नहीं होता। ये तो राज के हमारे देश के लिए कि मैं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मपाल है जी, वाल्मीकि समाज से संबंध रखता हूँ मैं। हाँ, तो क्या लगता है सरकार किसकी? बस अभी तो सोच रहे हैं भाई फूल का निशानी बनने वाला है। तीसरी बार बीजेपी सरकार। हाँ जी, अच्छा लड़का है, युवा लड़का है, बहुत बढ़िया, गरीब घर से बच्चा है। हम तो बीजेपी की वोट डालेंगे। तो यहाँ से बीजेपी की वोट, और ये आपका जो विधायक है बीजेपी का जीत जाए, तो हरियाणा में किसकी सरकार लग रही है आपको? देखो तो आगे की बात, हम तो दिलाने की बात कर रहे हैं भाई, आगे की तो बात क्या करेंगे हम लोग, नहीं, फिर भी आपका मजदूर आदमी हम तो। चलो वो तो ठीक है, लेकिन एक तो ये होता है भाई, हमारा बीजेपी की वोट दिए यहाँ, तो सरकार भी बीजेपी की बने। हाँ, ये तो सभी को अच्छा लगेगा, हम वोट डालेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई बीजेपी की सरकार बने। आप समझे हो इन बातों को? तो जनता चाहती है तीसरी बार फिर से बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, गरीब घर का बच्चा है, नेक बच्चा है, युवा बच्चा है, पढ़ा लिखा आप जो विधायक कैंडिडेट है उसको वोट दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को भी यार, अच्छा लड़का है उसको भी दे रहे हैं। दोनों बातें और दोनों सही लगा है मेरे को। तो आप कुछ और कुछ पूछना है तो? और तो बस क्या है, आप बताओ क्या काम करते हो? बस दाढ़ी मजदूरी करते हैं भाई जी यहाँ मंडी में ही? हाँ जी। और घर परिवार ठीक है? हाँ, घर परिवार ठीक है जी। सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो सही है जी, हमें और कुछ नहीं बता सकता। क्या कुछ किया आपके लिए जो सरकार? मेरे लिए तो बस ये भारत से ही रहना चाहिए, और क्या है, सबसे बड़ी मतलब बात देश यही महान, है। हाँ, मैं अपने लिए अपना देश अच्छा रहे। हाँ जी, और और क्या चाहिए आम आदमी ने? सफाई, बिजली और पानी, और क्या चाहिए सर जी? जो सारी चीजें हैं, हाँ जी, तो ठीक किया काम सरकार हाँ ने। जी। अगर मान लीजिए कांग्रेस आ जाए तो? उसमें तो यार हम क्या कह सकते हैं, कोई भी आओ, लेकिन हमारी सोच है ना जो वो है। थैंक यू, धन्यवाद। नाम सर आपका? विशाल भाई। विशाल, क्या माहौल चल रहा है जुलाना में? मोल बढ़िया भाई साहब, बहुत टॉप का। तो किसकी सरकार बनवाओगी की बार जुलाना में और हरियाणा में? बात सरकार उड़ा बनेगी। अच्छा जी। हाँ, और बात सरकार की नहीं है, जो करे विनेश फोगाट ने जो करे वर्ल्ड में नाम करवा रखा है जुलाना का, क्योंकि हमारा इसने गुड़गांव में नौकरी देनी बंद कर रखी है जींदाड़ा तक। तो अगर या फुल बहुमत जीत जाए ना तो यार नौकरी देने का भी काम होगा भाई। गुड़गांव में नौकरी देना बंद कर रखा है, सिर्फ जींदाड़ा तक, जींदाड़ा बंद, जब प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकता कोई भी। ये कौन सा पक्षपात हुआ है? ये पक्षपात है भाई साहब, पूरा किसे पूछ सको। और हमारा तो लोकतंत्र है, देश आजाद है। आजादी तो कौन देश में थोड़ा क्या क्यों है बाकी ये पीछे? ये जींदाड़ा का तो नाम भी ले दिया है ना, उसने जींदाड़ा ना कमरा मिलता नहीं उड़े और नौकरी मिलती नहीं प्राइवेट, बहुत बेरोजगारी है ना। आप भी घूमो देखो बेरोजगार कितना युवा है। बेरोजगार तो हरियाणा में नंबर 1 है फिलहाल, नंबर 1 बीजेपी नहीं हो काम तो बढ़िया करे। ये तो डाटा बोल रहे हैं ना, आप बोलते ना मैं बोलता। डाटा बोल रहे हैं भाई, उसमें मतलब जब या तो ही है जींदाड़ा की, या जब वर्ल्ड में कोई चीज जीतकारी है, जुलाना लगता है जीत का जा है, तो कोई चीज कोई कंपनी वाला कुछ इस बारे में जब सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा ना, तो इसने मामनू नहीं चाहते कि सरकार कुर्सी, मतलब आज या एक वर्ल्ड के खिलाड़ी है तो कम तक हमारा तो करियर हो लिए खराब, कम तक बड़का के रोज बन जाएंगे। तो जैसे अगले तो सेट होंगे। हाँ, अगले सेट होंगे, क्योंकि उसमें आदमी कमरा भी ले हुआ है, कमरा भी नहीं मिलता, नौकरी भी नहीं प्राइवेट वहाँ पे। इतना खराब काम? हाँ, बहुत खराब है भाई साहब। जींद है ना, जींद का मतलब कि देख रखा है हमने कि जिंदगी में जींद थी देख रोड से ना तोड़े आज तक कोई, मतलब नौकरी ना करी खातर कोई आड़ 5 पहले मंत्री भी रह लिया, सबके में रह लिया, आड़ कुछ नहीं कराया भाई। विकास नहीं, नाम तो विकास बहुत गाँव में पा जाएंगे दरवाजे, वो विकास नहीं नौकरी वाला। बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड यार, रियल में बैकवर्ड। आज इसने जो जुलाना हल्का चमकाया है, वर्ल्ड में चमका दिया, वो जुलाना है नहीं कोई नहीं। मतलब आपने लगा विनेश अगर यहाँ से बनती है तो हम भी यार रिक्वेस्ट भी करा हम हमारे भाईचारा ने कि नौकरी मिलेंगी यार। आड़ कोई नौकरी में नहीं कहता कि सरकारी दवा को, प्राइवेट फैक्ट्री को, कंपनी जब आओगी कुछ भी काम धंधा बेरोजगारी में, रोटी कमा खा ले वैसे
ये मामलों का सरकारी तो भाई घर गेल कोई लुआ नहीं सकते। तो कम तक हमको खेला हम लकड़ा को प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी जब भी आऊंगी, जब बाहर तक ओट बड़ी तो वो जीत कर लकड़ेगी। चलिए, तो जब सरकार सोचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कोई विचार आपके? भाई कुछ एक आदमी जो कहे बोला कौन जाने इसमें, नाम क्या सबसे फोगाट ने, यामीन खान कौन जाने बोले, फोगाट ने भी नहीं जानता था कोई। फिर नहीं, ये जिसने तो फिर पूरा वो भी तो सब जाना है। पूरा- अब कुछ एक आदमी कह दे अच्छा भाई कौन जाने है बाहर। देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, विनेश थे 10 में तो 5 लोग न्यू कैश के भाई के खेल नहीं बेरा, लेकिन नाम जरूर बेरा। नो भाई कौन जाने, इन्हें भी नहीं जानता था कोई। फिर वो किसने जाना, फिर पूरे पूरा चांस वर्ल्ड जाने, पूरा चांस बनेगी, बनावांगे। अच्छा बना हुए। हाँ एक तरफा सरकार किसकी फिर ऊपर? हरियाणा में कांग्रेस। कांग्रेस, और भी कांग्रेस। लेकिन मैंने और जैसे लोगों से बात करी तो जुलाना में यूं कहूँ हमेशा एंटी रहा है। यहाँ अगर आपकी बात विधायक नहीं होगा ऐसा, तो ये मतलब हाँ, ये हुआ है। प्रथा टूटने वाली है। आपकी बात टूट जाएगी। यहाँ मतलब कांग्रेस मुझे तो की लोगों ने सरकार बताया, मुझे बनेगी खुद नहीं पता था। और विनेश फोगाट खेल मंत्री बनेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपके एरिया के लिए, विकास के लिए अच्छी है। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी हुई जो यहाँ से कैंडिडेट भेजा कांग्रेस पार्टी ने, और पूरा हल्का खुश है इससे। तो किसमें टक्कर मानते हैं आप? विनेश फोगाट के सामने कौन प्रतिद्वंदी है? कोई है जो टिक रहा है? ना 70-30, 70-30 एक तरफा मुकाबला। एक तरफ 70